तो ये है एक यूरोपियन क्लासिक रियल मैड्रिड वर्सेस एसी मिलान। मेरे भाई लोग 15 बार हिस्ट्री में ये मैच हो चुका है एंड अभी पिछले काफी लंबे टाइम तक ये मैच नहीं हुआ था। मतलब लास्ट मैच जो इन दोनों टीम के बीच में हुआ था वो हुआ था 2010-11 सीजन में, जहां पर रियल मैड्रिड जीती थी। बट पिछले 15 फिक्चर्स की अगर बात की जाए, ये मैच इतना इक्वली डिवाइडेड है बिटवीन बोथ द साइड्स। 6 विन्स हैं रियल मैड्रिड के, 6 विन्स हैं एसी मिलान के, और भाई इनमें 3 ड्रॉज हो रखे हैं। बट ये जो फिक्चर है दिस टेल्स यू कि भाई ऑन पेपर तो रियल मैड्रिड फेवरेट है, और भाई क्यों नहीं होनी चाहिए। पिछले मैच के परफॉर्मेंस के बाद, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के मैच के बाद, वो 4-0 लॉस के बाद एक रिएक्शन चाहिए मैड्रिड फैंस को, एंड एक अपॉर्चुनिटी मिली होती रियल मैड्रिड को उस रिएक्शन को दिखाने के लिए अगर वो वेलेंसिया वाला गेम खेले होते, जो कि अभी सैटरडे को होना था रात में। बट वो मैच को पोस्टपोन कर दिया गया बिकॉज भाई जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी स्पेन में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है आजकल बिकॉज ऑफ द फ्लड ऑफ द स्टॉर्म्स। वेलेंसिया ऑलरेडी देखो भाई डूबा पड़ा हुआ था। देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ कैजुअलिटीज। अभी कल रिपोर्ट आ रही है भाई बार्सिलोना के एयरपोर्ट तक में भाई वहां पे बाढ़ आ चुकी है ऑलमोस्ट। तो आई रियली होप कि ये चीजें जल्दी से वहां पे सॉर्ट हो जाए। आई एम प्रेइंग कि यार लेट्स रियली होप कि वेरी क्विकली दिस गेट सॉर्टेड, एंड जो भी लोग यहाँ पे उस चीज से सफर कर रहे हैं, आई रियली होप कि यार उनको जल्द से जल्द पीस मिले। बट जब फुटबॉल की बात आती है और जब दो ऐसी टीम्स की बात आती है जो कि यूरोपियन पावर हाउस है, भाई मैड्रिड 15 टाइम्स चैंपियन है, एसी मिलान 7 टाइम्स चैंपियंस है। बट इन दोनों टीमों में भाई गल्फिंग क्लास का डिफरेंस है, एटलीस्ट करेंटली। मैड्रिड के पास प्रॉब्लम्स हैं, पिछले फिक्चर्स में हमने देखे हैं भाई। अर्ली साइंस थे वरीन के, जब लिल वाला मैच इन्होंने हारा, उसके बाद हमने एल क्लासिको देखा, उसके बाद बीच में काफी ऐसे मैचेस हुए थे। स्टटगार्ड वाला मैच मुझे याद आता है बॉयज, बट उस मैच में भी मैड्रिड ने कमबैक कर लिया था। फिर आती है डॉर्टमुंड। अब डॉर्टमुंड वाला जो मैच था वहां पे क्या सीन होता है, 2-0 की लीड ऑलरेडी डॉर्टमुंड लेके बैठ जाती है। नूरी साइन को लगता है भाई ये मैच तो डन डस्टेड हो चुका है, भाई डिफेंस को ला दो, बैक 3 कर लो, हम डिफेंड कर ले जाएंगे। गलती बहुत बड़ी गलती। बर्नबू पे आप ये नहीं कर सकते। एंड नोइंग कि ये जो मैच है मैड्रिड वर्सेस एसी मिलान, इट्स गोना हैपन अगेन एट द सैंटियागो बर्नबू। विनीशियस जूनियर को इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी दोबारा से अपने आप को प्रूव करने की, बिकॉज विनी बैलन डोर हारे और उसी रात उनका एक ट्वीट आया था कि भाई मैं 10 टाइम ज्यादा हार्डवर्क करूंगा इफ दिस इज व्हाट इट टेक्स। कार्लो एंचेलोटी से पूछा जाता है भाई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि विनीशियस कैसे हैं, वो कहते हैं ही इज सैड नॉट बिकॉज ही लॉस्ट द बैलन डोर बट बिकॉज ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन वेलेंसिया। मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। वी ऑल नो भाई विनीशियस जूनियर का टेम्परामेंट कैसा है, ही इज प्योर विनर, सिंपल सी बात। प्लेयर कैसा है, ह्यूमन कैसा है, वो आप बेटर हैं जज करने के लिए। बट एज अ प्लेयर, वन गेम इज द डेफिनेशन ऑफ विनीशियस जूनियर, और वो है वो डॉर्टमुंड वाला गेम। भाई यू मे नॉट लाइक हिम एज अ ह्यूमन बट एज अ फुटबॉल प्लेयर ही इज ब्रिलियंट, इतना मैं हमेशा कहता हूं। एंड जो वो मैच था डॉर्टमुंड वाला जहां पे 2-0 डाउन होने के बाद कम बैक किया रियल मैड्रिड ने, बट ये जो प्रॉब्लम है मैड्रिड की, लोग कहेंगे जी भाई सम अप करो मैड्रिड की प्रॉब्लम। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया ऑलरेडी, बट यहां पे मैं अगर शॉर्ट में बताऊं, मैड्रिड ने अभी इस साल कितने मैचेस खेल लिए होंगे, 10-15 मैचेस खेल लिए होंगे। अगर सिर्फ मैं ला लीगा की बात करूं, भाई फर्स्ट हाफ में रियल मैड्रिड में सिर्फ कितने गोल मारे पता है? 5 गोल मारे ओनली इन द फर्स्ट हाफ। पिछले साल से तुम कंपेयर करोगे तुम्हें पता चल जाएगा वेयर दे स्टैंड। अब हाँ, लोग कहते हैं यार भाई मुझे पता है भाई रियल मैड्रिड इज अ टीम जो सेकंड हाफ में बेहतर खेलती है, बट यू कांट ऑलवेज बैंक ऑन दैट, स्पेशली नाउ जब आपकी टीम में इतने शफल्स हो चुके हैं। भाई टोनी क्रूज चले गए हैं, आप टॉप आपके पास इतना बड़ा कछुआ खड़ा हुआ है जो कि भाई ऑफ साइड खड़ा रहता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू इनकलकेट हिम इन द गेम। ये कार्लो एंचेलोटी से नहीं हो रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि यस, जब किलियन एम्बापे टीम में आएंगे बाबा, टीम थोड़ी सी स्ट्रगल करेगी इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, बट भाई क्योंकि इंडिविजुअली दीस प्लेयर्स आर विनर्स, बिग गेम प्लेयर्स हैं, ये स्टिल शो अप करते हैं। किलियन एम्बापे ने भी भाई गोल्स मार रखे हैं। प्रॉब्लम उसके गोल रेशियो की नहीं है, प्रॉब्लम टीम की केमिस्ट्री की है अप टॉप, कि दोनों एक दूसरे की जगह में आ जाते हैं। मिडफील्ड की प्रॉब्लम है भाई, गेम रन नहीं हो पा रहा है। चुआमनी वो सेम प्लेयर है नहीं, इंजरीज इश्यूज ऑलरेडी हैं। कार्वाहाल को सीजन एंडिंग इंजरी हो चुकी है, वास्केस खेलने उसके जगह पे। जूड बेलिंगम का फॉर्म खराब हो चुका है बिकॉज उसको आप नेचुरल उसके रोल में खिला नहीं रहे हो। लास्ट ईयर ही स्कोर्ड 23 लीग गोल्स, अभी वो राइट विंग सिचुएशन खेल रहा है। एंड भाई उसके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी और है कि भाई डीप आके डिफेंड करो। कार्लो एंचेलोटी उसको रिपोर्टेडली ये बात कहे हैं। बट अगर रियल मैड्रिड को सीजन में कमबैक करना है तो भाई तो ये समय है, क्योंकि मैड्रिड के अगर आप चैंपियंस लीग के अगर आगे आने वाले फिक्चर्स देखिएगा, उससे पहले मैड्रिड की जो पोजीशन है वो देखिए, यहां पे 12th ऑन द स्पॉट है रियल मैड्रिड। तो मैड्रिड टॉप 8 में अभी भी नहीं है। दैट मींस कि मैड्रिड जो पिछला 3 मैचेस खेली है उनमें से एक लॉस थी जो लिल की थी। दैट मींस कि ये मैच उनको मस्ट विन है भाई अगर उनको टॉप 8 में आना, बिकॉज अगला गेम आप लिवरपूल के अगेंस्ट खेल रहे हो अवे। लिवरपूल वुड बी अ ट्रिकी टाई, एंड देन उससे ज्यादा ट्रिकी टाई वुड से मे बी इफ नॉट मोर देन एटलीस्ट कंपेरेबल है भाई ये बरगामो वाला गेम। भाई अटलांटा टॉप टीम, मैं हमेशा से कहता हूं भाई ये टीम खासकर होम पे, भाई लुक एट देयर फॉर्म राइट नाउ, ये क्रेजी गेम होगा। उसके बाद रियल मैड्रिड साल्जबर्ग से खेलेगी, एंड देन लास्ट में ब्रेस्ट से आप खेलोगे, एंड दैट विल बी ऑल। सो चलो लेट्स से कि भाई साल्जबर्ग और ब्रेस्ट वाला मैच मैड्रिड जीत सकती है, बट भाई ये जो 2-3 इंपॉर्टेंट मैचेस आने वाले हैं, अटलांटा, लिवरपूल एंड यहाँ पे साथ ही साथ मिलान वाला, यहाँ पे रियल मैड्रिड को अच्छे रिजल्ट्स लाने होंगे, बिकॉज फैंस
इसी का वेट कर रहे हैं। देखो मैं नहीं कह रहा हूँ कि कार्लो एंचेलोटी का सर मांग लिया गया है, ऐसा भी नहीं है, बट फैंस सोचने लग गए हैं, वो खुद कह रहे हैं भाई शायद कार्लो एंचेलोटी का हो गया, ये सीजन लास्ट होना चाहिए उनके लिए, जावी अलोंसो को ला दो। और बाबा तुमको पता है इंटरनल प्रॉब्लम्स मैड्रिड में काफी हैं, तुम नहीं मानोगे, ईगो क्लैशेस एंड ऑल, ठीक है ये मैं भी इरेडिकेट कर देता हूँ, मुझे नहीं लगता ईगो की क्लैशेस है, बट यहाँ पे क्लैशेस है इन ओपिनियंस, इन कंट्रीब्यूशन, कि भाई कौन ज्यादा बिग गेम प्लेयर है, भाई मैं भी करूंगा वो भी करेगा, सब करेंगे, भाई सबसे नहीं हो पाता है, फुटबॉल टीम में बैलेंस बहुत जरूरी है, भाई मैं अपने रोल को तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस करूंगा बिकॉज आई बिलीव कि तुम्हें ज्यादा जरूरत है उसकी, यू आर द न्यू प्लेयर इन द टीम, तो यहाँ पे विनी एंड एम्बापे दे हैव टू सॉर्ट देमसेल्व्स आउट कि भाई कौन कैसे कितना खेल रहा है, आगे पीछे कौन है, एंड देयर इज अ लैक ऑफ ट्रैक बैक करना, भाई प्रेसिंग खराब है रियल मैड्रिड की, यू नो स्ट्रक्चर ब्रोकन है, चुआमेनी का भी फॉर्म बहुत ही खतरनाक ड्रॉप हुआ है, यहाँ पे डिफेंसिवली मैड्रिड पोरस है, काफी ज्यादा मैड्रिड खुली है, बट सिर्फ मैड्रिड की बात नहीं करनी, यहाँ पे एसी मिलान का भी फॉर्म नॉट गुड है। भाई देखो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एसी मिलान और मैड्रिड के मैच में मैं अभी भी फेवर करूंगा रियल मैड्रिड को, बिकॉज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भाई एसी मिलान को, मैड्रिड राइट नाउ स्टिल स्ट्रॉन्गर टू एसी मिलान, भाई उनकी भी दिक्कत लगी हुई है। अब हाँ ठीक है, एसी मिलान की अगर तुम बात कर लोगे स्टैटिस्टिकली, अगर तुम देखो 7th ऑन द टेबल है, 10 मैचेस में 5 विंस हैं एंड 3 लॉसेस हैं, 17 गोल मारे हैं, बट 11 गोल खाए भी हैं वो। डिफेंसिवली एसी मिलान भी पुअर है, इवन पिछला मैच जो उन्होंने खेला था मोन्जा वाला, वहां पे 1-0 की लीड बस उन्होंने ली थी, वो भी थ्रू रेंजर्स। अब ये जो फिक्चर आ रहा है मिलान का, इट्स गोना बी क्रेजी, मिलान वुड वांट टू विन दिस गेम, बट मुझे नहीं लगता मिलान से ये पॉसिबल है। अब प्रॉब्लम्स मिलान की टीम में भी हैं, डिफेंसिवली बहुत ज्यादा पोरस है एसी मिलान की टीम, प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि टीम के मोराल को खराब करते हैं। मैं बताऊं, देखो सुन, सिंपल सी बात, राफेल लियाओ एक ऐसा प्लेयर है जो कि स्टार है मिलान की टीम में, अगर एक प्लेयर मैं तुमसे कहूंगा मिलान की टीम में नाम दो, तुम मोस्टली मुझे लगता है लोग कहेंगे राफेल लियाओ स्टार, और पता है आधे लोग देखे नहीं राफेल लियाओ खेलते हुए। द सीन इज कि दिस गाय मेक्स टू मच नॉइस, टू मच hype when he's playing. He's a top player. बिग गेम प्लेयर शायद ना हो, बिकॉज दैट इज द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट हिम। पिछले 3-4 सालों में जब से राफेल लियाओ यहाँ पे खेल रहे हैं, पीपल हैव बीन आस्किंग कि भाई लियाओ बड़े मैचेस में कब खेलेंगे, कब परफॉर्म करेंगे। इन अ सीजन जनरली लियाओ परफॉर्म्स, बट अभी पिछले तुम मैचेस में देखोगे, इवन मोन्जा वाले मैच में तुम देखोगे लियाओ ऑन द बेंच थे, एंड इससे पिछला वाला जो मैच हुआ था चैंपियंस लीग का जो एसी मिलान खेली थी, इवन इन दोस फिक्चर्स अगर आप देखोगे लियाओ की परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन गुड। राफेल लियाओ को स्टेप अप करना पड़ेगा। अभी तुम देखो राफेल लियाओ की स्टार्टिंग पोजीशन इस टीम में गारंटीड नहीं है, बिकॉज नोआ ओकाफोर उसके अहेड खेल रहे हैं। तो भाई लियाओ एंड थियो हर्नांडेज, ये जो दो प्रॉन्ग्स हैं इनके अटैक के, उसको ठीक है फाइन बैलेंस आउट करने के लिए आपको क्रिस्टियन पुलिसिच जो कि लेटली अच्छा खेल रहा है, रेंजर्स जो है कि भाई लेटली गोल मार रहे हैं, भाई तुम इन पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे ना। सो भाई सिंपल सी बात, मुझे ऐसा लगता है कि पाब्लो फोंसेसा से टीम अभी मैनेज नहीं हो पा रही है। आई नो इट इज टू सून, मैं नहीं कह रहा हूं पाब्लो फोंसेसा आउट, बट मैं ये कह रहा हूं कि भाई स्टिल दे डू हैव बिग प्रॉब्लम्स। एमरसन रॉयल अगर राइट बैक का रोल खेल रहे हैं, भाई विनीशियस जूनियर उनके साइड से आएंगे अटैक करने के लिए, इवन किलियन एम्बापे लेफ्ट साइड डोमिनेंट हो जाते हैं, तो भाई एमरसन कैसे टेक करेगा विनी की। सो भाई अगर मैं एक एसी मिलान फैन हूं तो मैं सोचूंगा कि भाई ये चीज कैसे डील करेगा फोंसेसा, वो कैसे 1v1 में एमरसन रॉयल को कहेगा भाई तुम विनीशियस का टेक केयर करो। डेफिनेटली दैट मींस कि भाई मिडफील्ड में जो भी प्लेयर खेल रहा होगा, अगर वो रूबन लॉफ्टस चीक है या फिर आपके पास फफाना या यूनुस मूसा जो भी खेल रहे हैं डीप रोल में, उनको भाई डबल डाउन करके हेल्प करना पड़ेगा यहाँ पे, बट दैट्स नॉट इट। राफेल लियाओ और वास्केस का भी सेम सीन बनेगा, क्योंकि भाई अगर जहां पे भाई पॉजिटिव्स यहाँ पे मिलने चाहिए मैड्रिड को फॉर विनीशियस 1v1 क्वालिटी, लियाओ एंड वास्केस के साइड पे यही सीन होगा। अब देखो यहाँ पे भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, लाइनअप सबसे पहले मेरे ओपिनियन में जो कि मुझे लगता है गिवन द फॉर्म एंड द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स, मैड्रिड का ये होगा जहां पे मिलिटाओ, वास्केस, रूडिगर, मेंडी, चुआमेनी। पिछले मैच में एल क्लासिको के बाद थोड़ा सा उनको नॉक था, बट गिवन कि उनको 10 दिन का रेस्ट मिल चुका है, पिछला मैच उनका पोस्टपोन हुआ था, मे भी चुआमेनी कैन प्ले, बट आई थिंक रिपोर्ट्स जो आ रही है वो ये सजेस्ट करती हैं कि भाई मॉडरिच अगेन स्टार्ट करेंगे बिकॉज दे वांट कंट्रोल। भाई फेडी खेल रहा है, कामाविंगा खेलेंगे मेरे ओपिनियन में, एंड दैट लीव्स जूड बेलिंगम। रॉड्रिगो इज बैक इन द टीम, बट मुझे नहीं लगता रॉड्रिगो शायद इस मैच को स्टार्ट करेंगे, करना चाहिए वो बात अलग है, बट भाई तुम्हें जूड को भी खिलाना है, तुमको फेडी को भी खिलाना है, तुमको कामा को भी खिलाना है। द ओनली वे रॉड्रिगो कैन प्ले इन दिस गेम इज अगर जूड बेलिंगम इस कामाविंगा की पोजीशन में लेफ्ट साइड वाले मिडफील्ड रोल में खेले, तब आप रॉड्रिगो को आरएम पोजीशन में खिला सकते हो, विच अगेन वुड बी इंटरेस्टिंग, व्हाई नॉट। प्रॉब्लम अब देखिए क्या है यहाँ पे रियल मैड्रिड की, प्रेसिंग स्ट्रक्चर तो उनका पुअर है, दे विल बी कमिंग अप अगेंस्ट अपरेंटली अ मिडफील्ड ऑफ रूबन लॉफ्टस चीक, फोफाना एंड रेंजर्स। रिपोर्टेड यही मिडफील्ड है जो कि खेलेगी, पुलिसिच खेलेगा, मोराटा एंड लियाओ खेलेंगे। अब देखो यहाँ पे जो ये मिड 3 है लॉफ्टस चीक, फोफाना एंड रेंजर्स की, दिस विल बी कमिंग अप अगेंस्ट अ 2-man मिडफील्ड जो कि बिल्डअप में होती है अक्सर फेडी एंड मॉडरिच, जो कि मेरे ओपिनियन में गलत है। मैं कितने टाइम से बात कह रहा हूं एंड यू नो इट,
मैं कहता हूँ भाई इससे तुम ये कर दो, अरे हराम को रेंजर्स कहाँ भाग रहा है, फेदी भाई मैं कहता हूँ ये कर दो। आई नो दिस इज नॉट द बेस्ट सोल्यूशन ऑन द पिच, मुझे पता है भाई जूड बेलिंगम वुड माइट नॉट बी एबल टू डू द जॉब, बट ही वुड डू इट बेटर देन फेडी। फेडी वुड डू जूड जॉब बेटर देन जूड ऑन दैट राइट हैंड साइड। भाई बेवकूफ क्यों बन रहे हैं हम यहाँ पे? जो चीज फेडी सालों साल करते आ रहा है तुम उससे कह रहे हो वो तुम मत करो बेटी, और जूड जो काम आज तक नहीं किया तुम कह रहे हो जूड करो। एल क्लासिको में भी जो गोल मारा था बाल्डे वाले क्रॉस पे, भाई खड़ा था जूड बेलिंगम ऐसे खड़ा था। नीड नहीं है ना आपको भाई ऐसा पुश करने की। भाई जब फेडी जो ट्रैक बैक राइट से कर सकते हैं बेटर तरीके से, तो आप डबल डाउन करने के लिए फेडी को पीछे बुलाओ। भाई मैं कितने मैचेस से कह रहा हूं भाई जूड को फालतू में तुम ट्रैक बैक करवा रहे हो और फेडी से तुम सेंट्रली बिल्ड करवाने की कोशिश करते हो। टैक्टिकल फ्लॉ अगेन, इससे प्रेसिंग ठीक हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन मॉडरेट एंड जूड का बेटर है, एंड फेडी वाल्वर्डे राइट हैंड साइड से ज्यादा बेटर डिफेंडिंग कर पाएंगे। बट बात अब टॉप भी आती है कि हराम को और वीनी और एम्बाप्पे कैसे कंबाइन कर रहे हैं। प्रॉब्लम ऊपर भी है ना मेरे भाई, एक प्रॉब्लम हो तो मैं कोट करके बताऊं भाई, डिफेंसिवली तुम पोरस हो, प्लेयर्स इंजर्ड है, सेटअप राइट तुम सेट नहीं कर पा रहे हो, गूलर और एंड्रिक पिच पे आ नहीं पा रहे हैं। भाई गूलर बैठा हुआ सड़ रहा है बेंच पे यार, कार्लो अंचेलोटी भाई रिप्लेस नहीं करते, तुमको पता है उसका एक सेट 11 होगा वही वो चूसेगा पूरे साल और वो जीत भी जाता है। भाई बातें तो ये है सिंपल सी, बट भाई दिस गाइस आर देयर, इनकी हेल्प लीजिए आप, इनकी जरूरत पड़ती है। और ऑनेस्टली मैं बोलूं तुम्हें कोई बताएगा नहीं, फेडी वाल्वर्डे इज नॉट हैविंग अ वेरी गुड सीजन अभी तक। देयर आर गेम्स जहां पे ही लुक्स रन डाउन, ही इज नॉट डूइंग हिज बेस्ट इन द डबल पिवट रोल। तो भाई ये चीजें हैं, हार्शली क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इट्स अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। कार्लो अंचेलोटी नोस बेटर, ही नोस बेटर देन ऑल ऑफ अस, एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैड्रिड ये मैच नहीं जीतेगी, ऑल आई एम सेइंग कि ये प्रॉब्लम्स है। हालांकि मिलान के प्रॉब्लम्स ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ प्लेयर क्वालिटी, प्लेयर का मोटिवेशन, बट भाई इससे बड़ा मोटिवेशन क्या, प्लेइंग एट द बर्नाब्यू। ये मैच में अगेन मैं दे रहा हूं रियल मैड्रिड को विन, बिग विन दे रहा हूं मैं, 3-1 जा रहा हूं मैं रियल मैड्रिड के फेवर में, बिकॉज आई बिलीव दे विल स्कोर एंड दे विल विन दिस गेम। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ गेम। कार्लो अंचेलोटी 3 महीने हो चुके हैं, ही हैज टू फिगर थिंग्स आउट, अदरवाइज गो इन द विंटर, गेट समबडी। अगर आपको मिडफील्डर चाहिए लाइए। नाउ यहाँ पे एक जो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मैड्रिड पे, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये रूमर्स है मेरे भाई लोग, ठीक है ना, इसको बहुत ज्यादा दिल पे और दिमाग पे मत लेना। रिपोर्ट्स हैं विनीशियस जूनियर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया था, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये रिपोर्ट आई थी, एंड आई एम नॉट सो श्योर कि कितनी ये स्ट्रिक्ट और कितनी सोर्स कितना अच्छा है इसका। बट बाबा अगर विनी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इट वुड बी बिकॉज कुछ एक टर्म से कॉन्ट्रैक्ट के वो उससे खुश नहीं है। दैट डजंट मीन कि विनी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मूव कर जाएंगे। आई डू नॉट सी अ टीम जहाँ पे विनीशियस जूनियर करेंटली खेलेगा, इट इज हिज टीम फॉर नाउ, नंबर 7 है बंदे का। नाउ दूसरी जो चीज़ है जो कि मुझे लगता है ज़्यादा बिलीवेबल है, वो है चुआमनी की न्यूज़। मैड्रिड अपैरेंटली इज नॉट हैप्पी विद चुआमनी, उसकी लेटली परफॉर्मेंसेज रही है नहीं अच्छी रही है, एंड नाउ दे वांट टू रिप्लेस हिम। अब सेल करेंगे या भाई आपका एक स्वैप होगा, बट रिपोर्ट्स हैं एंजो फर्नांडिस टू रियल मैड्रिड के। भाई लोग मैं ऑनेस्टली तुम्हें बताऊं, तुम मुझसे कई बार पूछते थे जी भाई क्रूज का वो परफेक्ट रिप्लेसमेंट कौन है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि क्रूज का रिप्लेसमेंट एंजो फर्नांडिस है। आई एम सेइंग एंजो अगर टीम में आते हैं, अब प्लेइंग अलोंगसाइड कामाविंगा और इवन चुआमनी, दिस टीम वुड डू गुड। मॉडरिच नहीं है तुम्हारे साथ अगले साल, हु इज गोना बी दैट डीप लाइन प्लेमेकर फॉर यू। आई नो कि एंजो फर्नांडिस के पास एक ऐसा नेचर है जो कि 8 और 6 में ऑक्सीलेट करके खेल सकता है, एंड एंजो आई थिंक इन माय ओपिनियन पिछले मैचेस जितने मैंने देखे उस हिसाब से आई बिलीव ही वुड बी अ गुड एडिशन। बट ये अगेन रूमर्स है मेरे भाई लोग, इस पर हम और अच्छे से बाद में डिस्कस करेंगे। बट आई थिंक कल का मैच इट वुड बी डिफाइंड कि भाई कौन कितना बॉल के साथ अच्छा है, ऑफ द बॉल कितना अच्छे आप स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाते हो और कितने अच्छे तरीके से आप अपने चांसेस ले पाते हो। भाई आई एम गोना गो 3-1 विन फॉर रियल मैड्रिड। आप बताइए कमेंट सेक्शन में। बट दैट ब्रिंग्स मी टू येट अनदर गेम, एंड ये क्रेजी गेम है। ये है भाई लिवरपूल वर्सेस बायर लेवरकुसन। ज़ाबी अलोंसो जो कि अपरेंटली एक लेजेंड है फॉर लिवरपूल टीम, 2004 से 2009 तक ये बंदा वहां पे खेला है। 3-3 वाला जो कमबैक इन्होंने मिलान के अगेंस्ट किया था, 3rd गोल इसी ने मारा था उस वाले मैच में। मतलब आपको पता है कि देयर आर सो मेनी टीम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल जो कि चाहती है ज़ाबी अलोंसो एज देयर नेक्स्ट मैनेजर। अभी तुम देखो यहाँ पे रियल मैड्रिड लिंक्ड है उससे, उसके ऊपर से लिवरपूल भी लिंक थी। अब होपफुली तुम देखना अगर पेप जाएंगे तो सिटी भी कहीं ना कहीं उस बंदे से लिंक्ड होगी। बायर लेवरकुसन इज नॉट इन गुड फॉर्म। मैं बहुत ब्लंट हूं और बहुत फैक्चुअली बात करूंगा, दे डोंट लुक लाइक द सेम टीम एज दे वर लास्ट ईयर। अब तुम यहाँ पे कह सकते हो प्लेयर्स की फॉर्म की प्रॉब्लम है, बट बाय मोस्टली दे हैव केप्ट द प्लेयर्स दैट दे हैड इन द टीम लास्ट ईयर। तो भाई ऐसा भी नहीं कि प्लेयर्स उनके बहुत गए हैं, तो उनका मतलब जिरोना वाला हाल नहीं हुआ है कि भाई प्लेयर्स उठ के चल गए तो फॉर्म खराब है, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द टीम। तो अगर आप टेबल भी उनका देखिएगा तो दे आर सिटिंग 4th ऑन द टेबल एंड करेंटली दे आर नॉट डूइंग सो वेल। पिछला वाला मैच भाई डेड रबर था 0-0 जो उनका स्टुटगार्ट के अगेंस्ट हुआ था, तो दे आर नॉट हैविंग द बेस्ट ऑफ द टाइम्स। बट स्टिल चैंपियंस लीग की अगर बात करेंगे बाबा, यहाँ पे चैंपियंस लीग में काफी चीजें खुलती हैं। लिवरपूल सेकंड ऑन द टेबल है, 3 मैचेस में 3 विंस, ओनली 1 गोल कंसीडर्ड। बायर लेवरकुसन 6th ऑन द टेबल है, 3 मैचेस में 2 विंस और 1 ड्रॉ। अब ये गेम इतने हाई प्रोपोर्शन का है मेरे भाई कि यहाँ पे
इवन अ ड्रॉ वुड बी बेस्ट फॉर बोथ द साइड्स, क्योंकि देखो लिवरकूसन के आगे आने वाले फिक्चर भी ऐसे हैं जो कि वो टेक केयर कर सकते हैं उनके अपने मैचेस का। लिवरपूल को भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है बिकॉज दे हैव हैड गुड रिकॉर्ड, 3 में 3 विन से टेंशन नहीं लेना है। तो मुझे ऐसा फील होता है दिस गेम कुड गो ऑन टू बी अ वेरी टैक्टिकल एंड स्लो गेम, बट आई कुड बी इजली रॉन्ग। तो यहाँ पे मैं तो चाहूंगा भाई गेम तगड़ा हो, बट दैट ब्रिंग्स मी टू द 11 लाइनअप क्या करेगी। कोन्नाटे को पिछले मैच में छोटी सी इंजरी हुई थी एंड आई थिंक अगर लिवरपूल इस मैच को जीत लेती है भाई, 4 में 4 विंस आपके आ गए, दैट मींस कि आपका टॉप 8 का क्वालिफिकेशन 90% डन हो जाएगा। एंड लिवरपूल चाहेगी कि वो कल जल्दी से जल्दी रैप अप कर दे, कंफर्टेबल हो जाएंगे ना फिर आगे। फिर मैड्रिड भी है भाई, उनको खेलना है, उनके अगेंस्ट भी। लाइनअप में आई एम एक्सपेक्टिंग बहुत ही मिनिमल चेंजेस बट इफेक्टिव। कोनाटे का आना बनता है। जोई गोमेज पिछले मैच में जो खेले थे ब्राइटन के अगेंस्ट अच्छा खेला था, बट आई एम स्टिल गोना गो विद कोनाटे, ही इज गोना बी फिट। मिडफील्ड में यहाँ पे अब प्रॉब्लम बनती है यार, मतलब देखो लिवरपूल की जो पिछला गेम था ब्राइटन के अगेंस्ट, फर्स्ट हाफ में लिवरपूल ने 47% ऑफ द डुएल्स विन किए थे। वो मैच चल रहा था बड़ा ही खराब उनका फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में लिवरपूल आती है, दे स्टार्टेड टू विन दे 70% डुएल्स। अब वहां पे उन्होंने गेम में कमबैक किया, साला ने गोल मारा, गैक्पो ने गोल मारा और अच्छा फुटबॉल खेलने लगी लिवरपूल। सो ये जो एक स्लैप है ना जो उनको अक्सर लेट पड़ता है मैचेस में, वो चीज उनको अर्ली चाहिए भाई। लिवरपूल नीड टू स्टार्ट दिस गेम ऑन अ हाई पेस। बाहर लेवरकुसन ने ऐसा नहीं कि भाई डिफेंसिवली बहुत अच्छा किया है भाई, बैक 3 खेल रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पे ब्रो दे हैव कंसीडर्ड 15 गोल्स इन 9 मैचेस। दैट इज अ लॉट भाई। बाहर तो ससेप्टेबल है, गोल तो पड़ेंगे उनके अगेंस्ट भाई, डिफेंडिंग उनसे हो नहीं रही है बिकॉज वो भाई फ्रिम्पोंग ग्रिमाल्डो को फेंकते हैं ऊपर, और जाका आंट्रिश भाई जो भी खेल रहे हो मिडफील्ड में पोरस बन जाती है। बट इनकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज टू प्ले ऑन द फ्रंट फुट। तो यहाँ पे आई वुड एक्सपेक्ट मिडफील्ड फॉर लिवरपूल वुड बी ग्रावेनबर्च, जो कि अगेन मेरे लिए स्टैंड आउट है। मैकलिस्टर का फॉर्म ऑन एंड ऑफ रहता है, सोबोस्लाई लिटरली मेरे ओपिनियन में अभी ऑन एंड ऑफ पे हैं। यहाँ पे जोन्स हैं जो करेंटली बेस्ट फॉर्म में है। आई एम गोना गो विद दिस मिडफील्ड, कर्टिस जोन्स, मैकलिस्टर, ग्रावेनबर्च। गैक्पो को हटाने का कोई रीजन मेरे को दिखता नहीं है भाई। लोग लुइस डियाज के लिए पागल हैं भाई। क्या देख रहे हो भाई तुम, ऐसा भागता है ज्यादा, वो ट्रैक बैक करता है ज्यादा, वो भाई गैक्पो ज्यादा क्लिनिकल रहता है भाई लिवरपूल के लिए लेटली। एंड जो हेट गैक्पो को मिलती है मेरे भाई, एवरी टाइम पीपल पाउंस ऑन हिम। थोड़ा फुटबॉल देखो मेरे भाई, डियाज इज गुड, नो ऑफेंस टू डियाज, ही हैड अ ग्रेट प्री सीजन, अच्छा फुटबॉल खेला है, बट करेंटली गैक्पो मेरे ओपिनियन में इज प्लेइंग इन अ वे दैट ही डिजर्व्स टू स्टार्ट इन ऑल ऑफ दीज मैचेस। हो सकता है कल लुइस डियाज को भाई इसलिए लाया जाए क्योंकि उसके पास पेस है, फ्रिम्पोंग के अगेंस्ट वो ज्यादा बेहतर तरीके से बीट कर पाएगा। बट मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि मेजरली भाई लिवरपूल बॉल रखेगी, दैट मींस कि बायर लेवरकुसन डीप आके डिफेंड कर रही होगी। इन चांसेस पे आपको चाहिए ऐसा बंदा जो कि भाई गेम ओपन कर पाए। भाई मुझे लगता है गैक्पो वुड बी द गाय टू डू इट। सो कहीं ना कहीं येस दिस गेम इज प्रोबेबली अ बिट डिफिकल्ट फॉर बायर लेवरकुसन। उनके करंट फॉर्म से लिवरपूल को मैं पूरी एज दे रहा हूँ भाई। 2-1 फॉर लिवरपूल मेरी प्रेडिक्शन है। क्लोज गेम रहेगा बट लिवरपूल ले जाएगी यहाँ पे। बट आप बताइए प्रेडिक्शन आपकी क्या है। एक और जो गेम है जिसके बारे में मुझे अच्छे से डिस्कशन करना था और मैं सैडली उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, वो है स्पोर्टिंग वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। क्यों? स्पोर्टिंग के करंट मैनेजर रूबेन अमोरिम वो बन चुके हैं मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड अब उन्होंने प्री मैच कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भाई ये जो रिजल्ट है ये उनके ओपिनियन को फ्रेम करेगा, मतलब उनके अगेंस्ट या फेवर में ओपिनियन ऑफ द पीपल। अगर वो मैच को जीत जाते हैं, उन्होंने कहा पीपल वुड स्टार्ट टू थिंक ऑफ हिम एज अ नेक्स्ट सर एलेक्स फर्ग्यूसन। मतलब भाई मजाकिया है बंदा यार, उसकी बातों को दिल पे मत लेना। ही इज अ गुड गाय, काफी अच्छा थिंकर है फुटबॉल का। आई मेड अ वीडियो अबाउट हिम, मैं लिंक कर दूंगा, आप देख लेना। और वो कहता है अगर वो हार जाएगा ना तो उसके ऊपर प्रेशर कम होगा टू गो ऑन एंड डू थिंग्स एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि वो ऑलरेडी खराब कर रहे हैं। ही कैन कम गो देयर विद फ्रेश माइंड एंड वहां पे वो मैनेज कर सकता है। बट लास्ट टाइम 2022 में जब खेली थी सिटी इनके अगेंस्ट तो भाई 5-0 तोड़ा था पेप गार्डियोला। तो भाई इस टाइम पे क्या चीजें डिफरेंट होंगी? 2 मैचेस और हैं अमोरिम को मैनेज करने के लिए स्पोर्टिंग पे। आई डोंट नो बट आई एम स्टिल गोना गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट टू सिटी, क्योंकि उनकी येस प्रॉब्लम्स हैं बट ये मैच आई बिलीव कि वो जीत सकते हैं। आप बताइए इन सारे मैचेस की प्रेडिक्शन, और हमने लाइव पे ऑलरेडी डिस्कस किया है थरली, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और आज रात हम बैठेंगे लाइव आपके साथ, मैच देख रहे होंगे, ज्वाइन इन कर लेना बॉयस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बस भाई लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है मेरे भाई लोग, और कमेंट जरूर से कर देना है एल्गोरिदम को ब्रेक करने के लिए। मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।